वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि तुम लोग देख सक रहे हो यहाँ पे कि हम लोग जो यूनिट अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं आज आज से, वो तुम लोगों का सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब यूनिट है। दैट इज़ यूनिट 2 एंड इट इज़ बेसिकली अबाउट लॉजिक गेट्स, एक्चुअली बेसिकली अबाउट बुलियन अलजेब्रा। जैसे कि जो भी हो, नाम तो लॉजिक गेट दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो यूनिट है ये एक्चुअली पूरा पूरी बुलियन अलजेब्रा का ऊपर ही होगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और ये जो यूनिट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है, ठीक है। हम लोग का जो मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है, वो कहा जाए तो इस मतलब यूनिट पे ही बेस्ड है। जो पिछले यूनिट था, यूनिट 1, वो तो बेसिक ऑफ मतलब कंप्यूटर था, ठीक है। लेकिन ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है ये एक्चुअली लॉजिक गेट से ही स्टार्ट होता है, क्लियर। तो ये जो यूनिट है, इस यूनिट के बारे में हम लोग जानेंगे कि लॉजिक गेट क्या है, कितने टाइप का लॉजिक गेट्स होते हैं, उनका बेसिक फंक्शंस क्या है, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, फिर उस पे हम लोग ऑपरेशन कैसे करते हैं, फिर बुलियन बुलियन अलजेब्रा के बारे में हम लोग जानेंगे कि बुलियन कौन था, बुलियन अलजेब्रा कौन है। एंड स्टूडेंट्स, एक्चुअली मुझे थोड़ा बहुत कोल्ड एंड कफ हुआ है, तो मेरा वॉइस कुछ मतलब अजीब सा आज को हो रहा है, ठीक है। तो तुम लोग मतलब मेरा वॉइस अगर क्लियर नहीं आए तो तुम लोग थोड़ा बहुत समझ लेना। तो जैसे कि तो फिर इस टॉपिक पे हम लोग और जानेंगे क्या कि बुलियन अलजेब्रा के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि कितने टाइप का बुलियन रूल होते हैं, ठीक है, अबाउट बुलियन वेरिएबल्स, उनका ऑपरेशंस, ठीक है। तो फिर सम पोस्टुलेट्स, ठीक है, उनका प्रूफ डिसप्रूविंग वगैरह वगैरह, तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और फिर जो एंड पार्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लॉजिक गेट का या फिर बुलियन अलजेब्रा का कह सकते हो, दैट इज़ मिनिमाइजेशन, ठीक है। मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस टू मतलब मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस एंड ड्राइंग ऑफ तुम लोगों का फिजिकल लॉजिकल सर्किट, ठीक है। तो ये यूनिट पे अगर प्रैक्टिकल क्लास पॉसिबल होता है तो ये यूनिट पे ही हम लोग प्रैक्टिकली मतलब शायद तुम लोग का सिलेबस में प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये यूनिट के एंड में प्रैक्टिकली हम लोग मतलब डिजिटल सर्किट को मतलब बनाना सीखते हैं, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल का पॉसिबल है तो मैं वो तुम लोग को दिखाऊंगा कि दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट मीन्स रियल डिजिटल सर्किट यूजिंग लॉजिक गेट्स, ठीक है। और ये जो पूरा जो मतलब कंस्ट्रक्शन होता है रियल डिजिटल सर्किट का, ठीक है, जो कि मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक काम पे आता है, ठीक है, वो पूरा पूरी ही बेस्ड है ये बुलियन अलजेब्रा के ऊपर। मतलब पहले पहले हम लोगों को मतलब लॉजिक गेट्स लर्न करना पड़ता है, फिर हम लोगों को लॉजिक फंक्शंस लर्न करना पड़ता है, बुलियन फंक्शंस लर्न करना पड़ता है, ठीक है। और उस हिसाब से एप्लीकेशन का ऊपर बेस करके हम लोग को बुलियन फंक्शन डिज़ाइन करके फिर उसको मिनिमाइज़ करके अगर पॉसिबल होता है तो, क्योंकि हर टाइम मिनिमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। मिनिमाइजेशन का मतलब क्या है कि मतलब मान लो कि एक बुलियन फंक्शन हो गया। बुलियन फंक्शन क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुलियन वेरिएबल्स separated by some boolean constructor, that is either or, not, and x sorry, NAND, not, etc. एक बुलियन फंक्शन मतलब एक इक्वेशन टाइप पकड़ लो, ठीक है, बुलियन इक्वेशन होता है। तो ये इक्वेशन को मिनिमाइज़ करना पड़ता है। फिर मिनिमाइज़ क्यों करते हैं? ताकि लॉजिक मतलब जो डिजिटल सर्किट है उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी घट जाए, मतलब वो छोटा हो जाए। अगर छोटा होता है तो डिजिटल सर्किट का कॉस्ट कम जाएगा, फिर उसमें वायरिंग कम लगेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब ये है टॉपिक है, ये यूनिट है, ठीक है। अगर तुम लोग का प्रैक्टिकल पॉसिबल है तो तुम लोग तब तुम लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये, ठीक है। और ऐसे में भी थ्योरी पार्ट में भी ये उतना भी हार्ड नहीं है, समझने में भी आसानी है। बेसिक मतलब एंड और ऑपरेशंस है, ठीक है, और बुलियन गेट का मतलब ऑपरेशंस भी है। तो देर नहीं करके हम लोग देखते हैं कि बुलियन गेट्स क्या है, ठीक है, एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस एंड मीन्स यूसेजेस, ठीक है, एंड व्हाट इज़ एक्चुअली अ बुलियन गेट इज़, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली बेसिक गेट के बारे में जानेंगे और उसका ट्रुथ टेबल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज को यहाँ पे जो देख रहे हो तुम लोग कि बेसिक गेट से यूनिवर्सल गेट से, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली बेसिक गेट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, दैट इज़ और गेट, नॉर गेट एंड गेट। और उसके बाद हम लोग
हर एक का ट्रूथ टेबल देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले आते हैं कि लॉजिक गेट एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि लॉजिक गेट क्या है। अगर कोई भी एक कंप्यूटर सिस्टम को अगर बिल्डिंग मान लो, ठीक है, कोई भी एक डिजिटल सर्किट को अगर तुम लोग एक मतलब आर्किटेक्चर मान लो, तो फिर लॉजिक गेट क्या होता है, उनका बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, मतलब ब्रिक्स का तरह होता है। ठीक है, मतलब यूनिट होता है। ठीक है, तो फिर एक्चुअली लॉजिक गेट एक्चुअली खुद में एक डिजिटल सर्किट ही होता है, जो कि नैनो लेवल पे इंटीग्रेटेड सर्किट का अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। हम लोग का जो आईसी होता है, चिप होता है, उसका अंदर लॉजिक गेट्स का मतलब एक जाल सा बना हुआ रहता है। ठीक है, एंड दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग और फैब्रिकेटेड बाय यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो लॉजिक गेट आर द डिजिटल सर्किट, वो खुद में ही एक डिजिटल सर्किट है, which can have many input। ठीक है, which can have more than one input or many input but only one output। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि लॉजिक गेट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ कोर्स हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। तो फिर रिलेशन क्या है, द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इज बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक। ठीक है, ये जो लॉजिक क्या है, सर्टेन रूल्स एंड सम पोस्टुलेट्स। ठीक है, एंड दैट आर नोन एज बुलियन एल्जेब्रा एंड बुलियन लॉज। ठीक है, बेस्ड ऑन लॉजिक गेट्स आर नेम्ड एज एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे तीनों जो गेट का नाम यहाँ पे देख रहे हो कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, दीज आर द बेसिक गेट। ठीक है, और दूसरा आता है क्या, यूनिवर्सल गेट। तो आज हम लोग सिर्फ बेसिक गेट के ऊपर ही फोकस करेंगे और उसका ट्रूथ टेबल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं क्या, एंड गेट। ठीक है, एंड मतलब क्या है, एंडिंग ऑफ टू बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, बुलियन वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है, अ सर्टेन ऑब्जेक्ट दैट हुज मैग्नीट्यूड और वैल्यू कैन वेरी। ठीक है, कभी वो कुछ दूसरा एलिमेंट को मतलब अपना अंदर कंसिस्ट कर सकता है, और कभी दूसरा एलिमेंट को। ठीक है, सो दीज आर द मीन्स कॉल्ड एज वेरिएबल्स। ठीक है, तो बुलियन वेरिएबल क्या होता है, बुलियन वेरिएबल उस तरीके का वेरिएबल होता है जो कि सिर्फ दो में से एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, आइदर 0 और 1। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज बुलियन वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग बाद में जानेंगे और इसके एलेबोरेटली कि बुलियन वेरिएबल एक्चुअली में क्या होता है। तो फिर पहले आते हैं एंड गेट पे। एंडिंग का मतलब क्या होता है, दो बुलियन वेरिएबल का एंड ऑपरेशन, मतलब यू कैन से काइंड ऑफ मतलब डॉट ऑपरेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो कहना टेक्निकली गलत होगा, तो मतलब तुम लोग सोच सकते हो कि ये मल्टीप्लिकेशन ही होता है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ नोन एज डॉट ऑपरेशन। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि डॉट, ये तीनों ए बी सी आर कंसिडर्ड टू बी बुलियन वेरिएबल हियर। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुलियन वेरिएबल। ये जो है क्या, डॉट है। ठीक है, ये डॉट है, यही एक्चुअली एंड ऑपरेटर का सिंबल है थ्योरेटिकली। ठीक है ना, तो फिर व्हाट इज़ एन एंड गेट, फिर क्या था गेट। गेट तो भी एक थोड़ा पहले ही मैंने कहा था कि गेट क्या है, एक डिजिटल सर्किट है, सर्किट विच परफॉर्म्स एन एंड ऑपरेशन इज शोन इन फिगर। इट हैज़, जैसे कि मैंने कहा था कि मोर देन वन इनपुट, सो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड सिर्फ आउटपुट 1 है। तो थ्योरेटिकली एंड का जो सिंबल है दैट इज डॉट ऑपरेशन। इसका जो सिंबल है क्या है, ये डॉट है सिर्फ। ठीक है, मतलब दो बुलियन वेरिएबल ए बी या फिर बी सी या फिर तीन बुलियन वेरिएबल और मोर देन 3 बुलियन वेरिएबल, इफ दे आर सेपरेटेड बाय डॉट, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज एन एंड ऑपरेशन बिटवीन द बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, एंड इट इज सिंबलाइज्ड बाय ए डॉट बी डॉट सी, एंड इट कैन मीन्स रेंज अप टू मोर देन 1 और 3 बुलियन वेरिएबल्स। तो ये तो था इसका मतलब थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड, मतलब एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो लॉजिक इसका जो ब्लॉक मतलब या फिर इसको वर्चुअल डायग्राम है वो कैसे होगा, तो वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, मतलब डी का तरह। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ 2 ही इनपुट दिखाया गया है, यहाँ पे मोर देन 3 इनपुट हो सकता है। ठीक है, तो एंड का जो सिंबल है वो ऐसा है। तो ए एंड, इसका वाई का मतलब क्या है, ए एंड बी, मतलब ए डॉट बी। ठीक है, यहाँ पे इनपुट है ए
दूसरा इनपुट है बी, और वाई क्या है, आउटपुट है। सो वाई विल बी इक्विवेलेंट टू और इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, फिर इसका हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं। ठीक है, तो इनपुट क्या है ए और बी, आउटपुट क्या है ए बी। सो ट्रूथ टेबल क्या है, ट्रूथ टेबल एक ऐसा 2 डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ट्रूथ टेबल एक ऐसा 2 डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जिसका मदद से हम लोग बूलियन वेरिएबल्स का ऑपरेशन को हम लोग अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, एक 2 डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम लोग बूलियन वेरिएबल का मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है ए बी। तो देखो यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1 है। ठीक है, पहला जो रो है इसमें इनपुट वेरिएबल क्या है, 0 0 0 1 1 0 फिर 1 1। तो मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो फिर यहाँ पे 4 इनपुट्स है। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन 4 हो सकता है। तो पहला जो कॉलम है ए 0 0 1 1, फिर दूसरा जो कॉलम है बी वो क्या है 0 1 0 1। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन 4 हो सकता है। क्यों? बिकॉज 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। दैट्स वाई अगर 2 बुलियन वेरिएबल होता है, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों में वो क्या क्या हो सकता है, 4। तो यहाँ पे 4 ही है कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब क्या है, इनपुट है ए और बी, जैसे कि देख सकते हो ये टेबल पे एंड का ट्रूथ टेबल है ये। तो इसमें क्या है 0 और 0, मतलब ए और बी का डॉट, पहला रो को हम लोग पहले सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो पहला रो का अगर हम अच्छा मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फिर इसको समझाते हैं। Just choose this। देखो पहला जो ये रो है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, तो इसका जो पहला कॉम्बिनेशन है 0 और 0, तो 0.0 मतलब ए एंड बी, 0 एंड 0 मतलब 2 बुलियन वेरिएबल है, ए का वैल्यू भी 0 है और बी का वैल्यू भी, ए का वैल्यू भी 0 है और बी का वैल्यू भी, यहाँ पे ऐसा करके तुम लोग सोच सकते हो कि दोनों का वैल्यू ही 0 0 है। ठीक है, तो फिर इसका अगर एंड ऑपरेशन होगा तो रिजल्ट क्या होगा, 0, बिकॉज 0 एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। तो वैसे ही है। फिर क्या आता है 0 और 1, सेकेंड रो, तो 0 और 1 का मल्टीप्लिकेटिव है, तो 0.1 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 0। फिर तीसरा रो भी वैसे ही फॉलो करेगा, 1.0 इज ऑल्सो 0, फिर 1.1 इज 1। तो फिर एंड का जो ट्रूथ टेबल है वो क्या होगा, 3 zeros एंड 1। ठीक है, फिर आते हैं और गेट पे। ठीक है, तो और गेट पे क्या है, और गेट का भी एक्सप्लेनेशन इक्विवेलेंट टू नैंड गेट ही होगा, बट उसका सिंबल अलग होगा। ठीक है, कि उसका सिंबल और मतलब क्या है, एडिंग। ठीक है, सो इट इज़ द एडिशन ऑफ 2 बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर कोई भी बुलियन वेरिएबल का बीच में अगर प्लस साइन दिखेगा, ठीक है, या फिर प्लस ऑपरेटर दिखेगा, तो उसका मतलब क्या है, दैट फंक्शन इज एक्चुअली ऑडिंग ऑफ 2 बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, तो उसका लॉजिक सिंबल कैसा होता है, ये तो देखने में ऐसा होता है। ठीक है, और का जो थ्योरेटिकल सिंबल है वो कुछ ऐसा आइदर प्लस होता है या फिर इसका बीच ओ होता है, एक बड़ा सा ओ, ए और बी, सॉरी इट इज़ नॉट ओ एक्चुअली, ए और बी और सी, तो दोनों का ही सेम है। सो आइदर यू कैन राइट इन दिस वे ए और बी, और यू कैन राइट ए प्लस बी। दोनों का मतलब क्या, ऑडिंग ऑफ 2 बुलियन वेरिएबल। ठीक है, एंड इट कैन रेंजेस अप टू मोर देन 1 और 2 बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका लॉजिक सिंबल कैसा होता है कि मछली का जो मुंह होता है, ठीक है, उसका तरह होता है ये सिंबल। यहाँ पे तुम लोग देख सक रहे हो कि जो मछली का जो मुंह हो रहा है, फिर से एक बार इसको दिखाते हैं। जो मछली का जो मुंह हो रहा है, और का जो सिंबल है कुछ मछली का मुंह का तरह होता है। ठीक है, यहाँ पे मोर देन 3 इनपुट या फिर 2 इनपुट हो सकता है, ए बी सी।
ठीक है, ABC हो सकता है, तो उसका ऐसा कुछ ऑपरेशन होगा अगर वो ABC होता है तो यहाँ पे सिर्फ दो ही बुलियन वेरिएबल है A और B, तो इसका Y विल बी इक्विवेलेंट टू A प्लस B। ठीक है, सो ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो फिर आते हैं क्या इसका ट्रूथ टेबल पे। तो यहाँ पे भी लाइकवाइज जैसे कि एंड का ट्रूथ टेबल था और का भी ट्रूथ टेबल है, तो यहाँ पे सिर्फ A डॉट B नहीं होगा, यहाँ पे A प्लस B है, तो फिर और उसका कॉम्बिनेशंस भी है। ठीक है, तो 0 प्लस 0 विल बी ऑफ कोर्स 0, 0 प्लस 1 और 0 एक्चुअली ऑड 1 विल बी 1। ठीक है, 1 plus 0 is also 1, but in case of Boolean algebra you must remember this thing कि 1 plus 1 will be not equal to 2। यहाँ पे 2 का कुछ वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 बोल के कुछ चीज़ नहीं होता है बुलियन अलजेब्रा पे, आइदर 0 और 1। यहाँ पे 1 प्लस 1 इज 1। ठीक है, फिर और एक अगर 1 रहता है तो भी उसका सम क्या होगा, 1 ही होगा, और एक 1 रहता है फिर भी 1 ही होगा। अप टू इन्फिनिट 1 अगर हम लोग ऑडिंग करेंगे तब भी उसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन योर बुलियन अलजेब्रा एंड योर जनरल अलजेब्रा। ठीक है, कि बुलियन अलजेब्रा पे 1 प्लस 1 इज इक्विवेलेंट टू 1 एंड नॉट 2 और एनी अदर मीन्स मैग्नीट्यूड नंबर। ठीक है, सो ये डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों है, ये अगर तुम लोग का फिजिकल क्लास होगा पॉसिबल तो मैं तुम लोग को ये एलेबोरेटली समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना ही समझ लो कि 1 और 1 इज इक्विवेलेंट टू 1। क्लियर। फिर आते हैं क्या, नॉट गेट पे। ठीक है, सो नॉट गेट क्या होता है, इट इज एक्चुअली इन्वर्शन ऑफ एनी बुलियन वेरिएबल। ठीक है, नॉट गेट का मतलब क्या होता है, इट इज अ इन्वर्शन ऑफ एनी बुलियन वेरिएबल। ठीक है, सो नॉट गेट इज एन इन्वर्शन। ठीक है, नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर, तो इसको हम लोग इन्वर्टर भी कह सकते हैं। क्यों, बिकॉज इट इन्वर्ट्स द वैल्यू ऑफ एनी बुलियन वेरिएबल। मतलब अगर कोई बुलियन वेरिएबल 1 को होल्ड करता है तो अगर उसका ऊपर हम लोग नॉट गेट मतलब इम्प्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो नॉट गेट इज एन यूनरी ऑपरेटर। मतलब ये जो नॉट गेट है इसको ऑपरेट होने में दो बुलियन वेरिएबल का ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ एक बुलियन वेरिएबल होने से ही हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बुलियन वेरिएबल है। ठीक है, कि ए, तो ए का अगर हम लोग नॉट गेट का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे या फिर इन्वर्ट करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। सो ए कैन आइदर बी 0 और 1। अगर ए का वैल्यू 0 होता है, अगर से फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 0, तो उसका अगर हम लोग इन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो देख सकते हो। सो इन्वर्शन कैन बी ऑल्सो बी कैन बी रिटन इन दिस थिंग, ए इन्वर्शन, और सबका मीनिंग एक ही है। ए कॉम्प्लीमेंट, ए का ऊपर सी, ए सॉरी इसको हम लोग ऐसा भी करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए का ऊपर बैक स्लैश। ठीक है, तीनों का मतलब ही क्या है, कोई भी बुलियन वेरिएबल का, यहाँ पे बुलियन वेरिएबल ए है, कोई भी बुलियन वेरिएबल का इन्वर्ट ऑपरेशन या फिर कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, ए का ऊपर सी का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, तो तीनों का ही मतलब एक ही है। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, ओ सॉरी इसका जो लॉजिक डायग्राम है, लॉजिक डायग्राम क्या होता है, कुछ ऐसा होगा देखने में। मैं जूम किया हूँ, देखो कि एक ट्रायंगल है, एक हॉराइजॉन्टल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट हैंडेड हॉराइजॉन्टल ट्रायंगल है और उसका जो मुंह है उसके ऊपर एक डॉट है। ठीक है, एक डॉट है। तो पर ये जो नॉट गेट है इसका सिर्फ एक ही इनपुट हो सकता है और एक ही आउटपुट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो पिछला दो गेट था, एंड गेट एंड और गेट, उसका मोर देन 2 और 3 इनपुट हो सकता है लेकिन 1 आउटपुट होता है सिर्फ। लेकिन इन केस ऑफ नॉट गेट देयर इज ओनली पॉसिबल 1 इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द नॉट गेट विद द रेस्ट ऑफ द बेसिक गेट्स। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा देखते हैं हम लोग। सिंपल ही होता है। ठीक है,
कि पहला एक जो इनपुट है ए का वैल्यू हम लोग पकड़ लिया 0, ठीक है, पहला रो पे कंसिडर देखो, फोकस करो, तो 0, तो फिर 0 का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब 0 का अगर हम लोग इन्वर्ट करेंगे तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1। और अगर ए अगर 1 को होल्ड करता है तो उसका अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा 0। So as simple as that. So this was about the basic gate, that is NAND, OR and NOT and their truth table. ठीक है, so this was the end of today's video lecture or your online class. So see you tomorrow in the next video tutorial where I will be explaining about universal gates. ठीक है, so आज के लिए इतना ही. Thank you all of you.